Ahoy everyone, myself Krish and you are watching Kid Krish Code। तो थंबनेल से आपको पता चल गया कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम एक क्लासिफायर बनाएंगे जो कि कैट और डॉग को क्लासिफाई करेगा एक यूजर के दिए हुए इनपुट इमेज से। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसका जरा एक प्रीव्यू देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये दूसरे क्लासिफायर्स की तरह नहीं है कि जो सिर्फ पाइथन मॉडल का काम करेगा, बैकएंड या फ्रंट एंड से उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ इस प्रोजेक्ट पे आप देखेंगे कि प्रोडक्शन लेवल पे किस तरीके से आपका पाइथन का बनाया हुआ मॉडल काम करता है, किस तरीके से यूजर फ्रंट एंड से इनपुट देगा और वो बैकएंड से होता हुआ आपके मॉडल तक पहुंचेगा और मॉडल क्लासिफाई करके जो रिजल्ट देगा वो रिजल्ट यूजर तक पहुंचेगा। तो एक छोटा सा प्रीव्यू देख लेते हैं इस मॉडल का, वो मॉडल कैसे काम करता है। तो आइए चलते। तो ये रहा मॉडल। तो यहाँ पे यूजर आएगा और यूजर यहाँ पे सिंपली इनपुट देता है। मैं इस कैट को चूज कर रहा हूँ। तो ये आ गया। अब प्रोसेस करते हैं। यहाँ प्रोसेस पर आ गया। अब प्रोसेस खत्म होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कि ये क्या है, ये कैट कह रहा है। तो मैं एक दो और देखना चाहूंगा कि ये सही से हो रहा है कि नहीं। आ, इस वाले कैट के ऊपर करके देखते हैं। ये जो ब्राउन कलर है ये बहुत हद तक डॉग की तरह लगता है। तो मैं इस पे ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि ये डॉग कहता है या कैट कहता है। अच्छा, तो ये कैट कह रहा है। और मैंने एक और इमेज इसके टेस्टिंग के लिए लिया है। मैं ये वाला देखना चाहता हूँ कि क्या ये एक से ज्यादा कैट को भी क्लासिफाई कर पाता है। क्या ये कैट कहेगा मुझे या ये कोई एरर दे देगा मुझे। देखते नहीं, इसने कैट ही कहा है। अच्छा, तो अब देखते क्या ये सिर्फ कैट ही कहेगा हर चीज को या डॉग भी कहता है। तो इसके टेस्टिंग के लिए मैं ये डॉग से कोई एक डॉग देता हूँ। ये वाला थोड़ा बेटर लग रहा है। देखते हैं कि ये कैट कहता है या डॉग कहता है इसे। अच्छा, तो इसने इसे डॉग कहा है। जैसे मेरे पास लेवल डेटा और टेस्टिंग डेटा बहुत कम है। आप चाहे तो थोड़ा लेवल और टेस्टिंग डेटा इंक्रीज करके देख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसका जो एक्यूरेसी है मॉडल का वो बेहतर होता है। मेरे पास 20 या 30 ही इमेजेस है। आप जो एक्चुअल मॉडल होता है उसमें 2000 4000 ऐसे होता है। अच्छा चलो, इसको भी डॉग दे दिया, मतलब हमारा क्लासिफायर सही से काम कर रहा है। तो आइए आज हम देखते हैं कि इसका सेटअप कैसे हम करेंगे, कहाँ का कौन सा डायरेक्टरी होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगा, प्लान क्या होगा। तो ये प्रोजेक्ट हमने बनाने के लिए जेपीएन स्टैक का मदद लिया है। तो आप जानते हैं कि जेपीएन स्टैक मॉडल मेकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है वेब के लिए। तो पहले हम जरा इसकी डायरेक्टरी देख लेते हैं। तो मैंने कैटोफिकेशन नाम का एक डायरेक्टरी बनाया जो कि हमारा प्रोजेक्ट का नाम भी है। तो यहाँ पे ये जो फोल्डर्स या डायरेक्टरी जो भी कहिए ये देख पा रहे हैं। तो ये क्या है मैं समझाता हूँ। जब भी आप नोट का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें सर्वर आ जाता है, पैकेज लॉक ये सब आ जाता है। सर्वर जिसको आप कभी कभार इंडेक्स जेएस भी देते हैं तो वो आ जाता है। वीएस कोड ऑटोमेटिकली होता है। ये जो इमेज है, इमेज की डायरेक्टरी में मैंने दो इमेज रखे। स्ट्रेटेजी इमेज बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो है हमारे फ्रंट एंड के लिए काम आता है। और फ्रंट एंड के लिए हमारा व्यू में ईजेएस है। तो ईजेएस के मदद से हम व्यू दे रहे हैं। आप चाहे तो रिएक्ट का भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो मैंने इसमें रिएक्ट नहीं दिया है। और नोट मॉड्यूल्स नोट खुद ही क्रिएट करता है। और पब्लिक पे कुछ सीएसएस और जेएस है और साथ में हमारा लोगो आइकन जो हमने प्रोजेक्ट को दिया वो है। तो इन सब कहाँ से मिलेगा, कैसे करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। सब कुछ गिटहब पे मौजूद है। आप सिंपली गिट पुल करेंगे तो वो आ जाएगा। वेट के अंदर हम अपना मॉडल डेटा रखेंगे और उसके अलावा जो यूजर इमेज देगा हम उसे भी रखेंगे। जेसन डेटा क्रिएट होता है। अगर आप एक्यूरेसी देखना चाहते हैं, मॉडल प्रीव्यू देखना चाहते हैं, समरी देखना चाहते हैं तो आप जेसन डेटा के अंदर उसे रख सकते हैं। मॉडल के अंदर वो सभी फाइल्स आएंगी जो कि हम पाइथन के अंदर लिखेंगे। जितने भी मॉडल्स के फाइल है या पाइथन रिलेटेड फाइल है वो हम मॉडल के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और इसके साथ में एक बार वेट को दिखा देते तो इसके अंदर जो कैट्स थे फिलहाल तो मैंने ट्रेनिंग के लिए रखा है, पर आप चाहे तो इसे टेस्टिंग के लिए रख सकते हो। तो यहाँ पे कैट्स की इमेज है, एक मीटा जेसन है और सेम डॉक्स के अंदर भी है। हर एक डॉग का इमेज प्लस एक मीटर डॉट जेसन। तो इस मीटर डॉट जेसन में क्या है ये भी मैं वीएस कोड पे आपको दिखा देता हूँ। मैं वेट को ओपन करता हूँ। सपोज मैंने डॉग को ओपन किया। इसके अंदर जो मीटर जेसन है वो एज अ लेवल डॉग रखता है और पाथ रखता है, इमेज का पाथ में, ताकि समझने पर आसानी हो इसलिए 1 2 3 4 इस प्रकार शॉर्ट करके रखा है। आप चाहे तो नॉर्मल इमेज डेटा भी रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टरी कैसे रहेगा। इसके अलावा आपको कुछ डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको नोट प्रोजेक्ट इंस्टॉल नहीं करना आता है तो आप कहीं से भी नोट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। यूट्यूब पे या गूगल पे बहुत सारे वीडियोस है। तो उसके लिए हमें पहले डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ता है। तो मैंने कैटाफिकेशन नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट किया। उसके बाद उसके अंदर npm init से मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया। नोट इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको एक्सप्रेस, जिम्प, ईजेस, मेल्टन और डॉट env को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन करने के लिए टर्मिनल पे जाके आपको जस्ट ये कमांड लिखना है। सिंपली आप इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो तब भी चल जाएगा। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तब आपको पाइथन की कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए जो कि मशीन लर्निंग के लिए जरूरी है। numpy, cv2, json, scikit-learn, टेंसरफ्लो। और इन्हें इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली इस कमांड को रन कर सकते हैं। अगर आप
आपको पाइथन के बारे में नहीं पता है या आपको मशीन लर्निंग के बारे में नहीं पता है, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप थोड़ा बहुत सीख ले। प्रैक्टिकल करने के लिए हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको थियोरिटिकल नॉलेज नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप पहले थियोरिटिकल थोड़ा नॉलेज ले ले, क्योंकि यहाँ पे जो मैं टर्म्स यूज करूंगा या जो चीजें मैं प्रोग्राम करूंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपको थियोरिटिकल नॉलेज नहीं है। तो पहले थियोरिटिकल नॉलेज ले लीजिए। तो ये सब तो हो गया। अब हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा? तो स्ट्रैटेजी के लिए मैंने वो जो इमेज दिखाया था उसके मत लेते। तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास यूजर, हम खुद यूजर है। हम आके क्या करेंगे, हम अपना एक इमेज हमारे डिवाइस पे फ्रंट एंड को देंगे। फ्रंट एंड हमसे वो इमेज लेगा यूजर इनपुट फील्ड पे, फिर वो इमेज फर्दर इमेज डेटा के स्वरूप पे, क्योंकि वो सिंपल इमेज को तो नहीं भेज सकता, वो इमेज डेटा को हमारे बैकएंड पे भेजेगा। और हमारा बैकएंड क्या करेगा, उस इमेज डेटा को रीड करेगा। रीड करके वो क्या करेगा, एक और इमेज बनाएगा जो कि सिमिलर होगा यूजर के दी हुई इमेज से, और उस इमेज को टेम्पोरली स्टोर करेगा। और टेम्पोरली स्टोर के लिए हमने बिन बनाया है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो वेट के अंदर ये बिन है। इस बिन के अंदर हम उस इमेज को रखेंगे जो कि यूजर ने दिया है। फिर उस बिन के अंदर जो इमेज यूजर ने दिया था, उस इमेज का पाथ हम आगे पुश कर देंगे मॉडल की तरफ। ये मॉडल हम फिलहाल पाइथन से बनाएंगे इस प्रोजेक्ट पे, क्योंकि हमने जेपीएन स्टैक यूज किया है। तो मॉडल को हमारा इमेज पाथ मिल जाएगा, फिर वो क्लासीफाई करेगा। क्लासीफाई करके जो रिजल्ट आएगा, इधर कैट या डॉग, यही हमारा रिजल्ट है, तो वो रिजल्ट एज अ स्ट्रिंग वो हमारे बैकएंड यानी नोड को दे देगा। नोड क्या करेगा, उस रिजल्ट को लेके आगे फ्रंट एंड की ओर पुश करेगा एज अ जेसन। पर अगर कोई भी एरर आता है उस रिजल्ट पे, तो वो वहीं रुकेगा और रिटर्न करेगा मॉडल को कि कोई एरर आया है। अगर नहीं है तो वो एज सिंपली फ्रंट एंड को वो रिजल्ट दे देगा, और फ्रंट एंड क्या करेगा, वो रिजल्ट एज सिंपली शो कर देगा यूजर को। और ये रिजल्ट सिर्फ कैट या डॉग इन दोनों के अंदर होगा। ऐसा नहीं कि कैट और डॉग के अलावा कोई और चीज आ जाए तो हम उसमें अटक जाए, तो इसलिए अदर का भी एक ऑप्शन हम बना देंगे उसके अंदर। तो ये हो गया पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रैटेजी चार्ट। आप जो भी कहे, तो ओवरव्यू मैंने भी आपको दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, क्या क्या करेंगे, ये सब जानेंगे। पर आशा करता हूँ कि आपके पास मशीन लर्निंग का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। आप लीनियर रिग्रेशन, CNN, इन सब के बारे में जानेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो पे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की सहायता से एक क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन से वो कंप्लीट कर लेंगे, हम जाएंगे CNN की ओर, और CNN से अल्टीमेट क्लासिफिकेशन करेंगे कि वो कैट है या डॉग है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सिंपली मुझे कमेंट से बता सकते हैं। तो बाय बाय।